नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का छठा अंग सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम है जो मन और शरीर से किए जाने वाला व्यायाम है, जिससे मन और शरीर के अंदर बाहर के जो भी अंग हैं पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। सम्यक का मतलब उचित और सही तरीके से किसी भी कार्य को करना ही तथागत बुद्ध की सम्यक जानकारी है। सम्यक व्यायाम से अपने मन के विचारों को स्वयं ही दूर करोगे। तथागत ने न कोई चमत्कार बताए और न ही उन्होंने आडंबर बताए। उनकी ध्यान विधि को जो भी मनुष्य ध्यान से निर्मल मन से कर लेता है, वह किसी को भी बताने की जरूरत नहीं होती। वह स्वयं महसूस करता है अपनी अनुभूतियों के द्वारा। जैसा भी होता है स्वयं में महसूस करता है। यह तथागत बुद्ध की ध्यान विधि हमने स्वयं भी अपनी अनुभूतियों के आधार पर अपनाई है। तथागत बुद्ध की विपश्यना ध्यान विधि का कितना अच्छा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। जो भी ध्यान विधि अपनाएगा अपनी सांसों को महसूस करेगा, क्योंकि सांसों से ही तो जीवन है। अपनी सांसों से ही हमारे शरीर के रोम रोम को जीवन रक्षक प्राणवायु प्रदान करती हैं, जिससे हमारे शरीर के सारे अंग अंदर के हो या बाहर के सभी स्वस्थ रहते हैं। इस जीवन चक्र में श्वास का ही खेल है। अपनी श्वास को जानो और महसूस करो कितनी लंबी है और कितनी छोटी है। यह तथागत बुद्ध के आनापानसति विपश्यना ध्यान का मुख्य पहलू है। जब आप अपनी सांसों को अच्छे से जान लोगे तो यह निरंतर ध्यान में लीन हो करके अपनी सांसों को अच्छे से महसूस कर पाओगे। आप हर समय आँख बंद करके बस ध्यान की मुद्रा में बैठे रहें। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में रहकर जागृत रहना। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते काम करते काज करते घर के बाहर कार्य करते हुए हर पल सजग रहना, यही है ध्यान। जरूरी नहीं है कि मन से अपने आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान विधि तो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते जब भी ध्यान अपनी सांसों पर जाए तो
वही ध्यान विधि भी होती है। तथागत ने अपने मन को वश में करने के लिए ये ध्यान विधि बताई है। तथागत मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न होने न देना। इस संसार में सब कुछ अनित्य है, उसका अनुभव होता रहे। ध्यान का ऐसा सतत अभ्यास करने वाले व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करते हैं। मन से जब आप स्वस्थ होंगे तो आपका शरीर पहले स्वस्थ होगा, क्योंकि ये हमारा मन ही हमारी ऊर्जा का संचार है, हमारी ताकत है, हमारी सकारात्मक विचारों का भंडार है। ये मन ही है हमको मन की शक्ति देना। मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हम मन से स्वयं को इतना शक्तिशाली महसूस करें कि कोई रोग हम तक पहुंच ही ना पाए। इस तरह से जब हम स्वयं की विजय यानी कि स्वयं को स्वस्थ रखेंगे, तभी हम दूसरों को स्वस्थ रख सकते हैं, सही जानकारी दे सकते हैं। तथागत बुद्ध के सम्यक व्यायाम तो बहुत से लोग यह समझते होंगे कि दौड़ भाग करना, शरीर को अत्यधिक कष्ट देना या फिर जिम जाना, ये व्यायाम तो शरीर के ऊपरी हिस्सों के व्यायाम हैं। शरीर के अंतर मन के व्यायाम तो विपश्यना ही है, जो आपके अंतर मन को अच्छे से व्यायाम करने के लिए विपश्यना ध्यान तथागत बुद्ध का ज्ञान है। इससे आप अपने अंतर मन से निरोगी काया मन स्वस्थ रूप से महसूस करेंगे। जब आप विपश्यना ध्यान करेंगे, सम्यक व्यायाम तो मन का व्यायाम होना चाहिए। हमारे मन में जगे हुए विकारों के मैल को कितना साफ किया, कितना बाकी है, यह हम स्वयं के चित्त को शुद्ध करके ही महसूस कर सकते हैं। शांति के मार्ग पर कहाँ तक पहुँचे हैं और कितना अभी बाकी है। यदि व्यक्ति स्वयं सुखी होगा तो इसका असर उसके परिवार और समाज पर पड़ेगा। अतः व्यक्ति स्वयं को देखे और अधिकतर या सभी मनुष्य ऐसा करे तो संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सकेगा। मन
से उम्मीद और कोशिश दोनों लगा रखी है। पूरी हुई तो जीत, नहीं तो सीख मिलेगी। मनुष्य को अपने जीवन में सभी कार्यों में सफल हो जाए ये जरूरी नहीं होता। कुछ कार्यों में वह सफल होता है और कुछ कार्यों में वह असफल होता है, लेकिन उससे सीख इतनी बड़ी मिल जाती है कि व्यक्ति बार बार प्रयास करने के साथ साथ एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर लेता है, क्योंकि वे पूरे मन लगन से कार्य कर रहा है। तो उसकी जीत तो होनी तय है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जो मेहनत करता है उसकी हार नहीं हो सकती, और जो मेहनत नहीं करते हैं, मन में डर बैठा लेते हैं, तो वह मन के लहरों में ही फंसा रहता है। इसीलिए तो तथागत ने मन के सम्यक व्यायाम बताए हैं, जो तथागत बुद्ध के विपश्यना ध्यान विधि से मन पर काबू पाया जा सकता है। यह तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का छठा अंग है, यानी कि छठी सीढ़ी है सम्यक व्यायाम। छठी सीढ़ी पर चढ़कर मनुष्य अपने जीवन को निर्वाण की ओर ले जा सकता है। अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने जीवन में सुख सुविधाएं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए तथागत बुद्ध के धम्म ज्ञान अष्टांग मार्ग का पालन जरूर करें। सभी लोगों को नमो बुद्धाय।